बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा स्टूडेंट, ये लास्ट टाइम मैंने एक स्टूडेंट की असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, तो 20 टोटल मार्क्स थे, तो उसके 20 ही मार्क्स आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में भी जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा वो 100% करेक्ट होगा। ये एड्रेस बुक केस स्टडी में से आपका आया, लेक्चर नंबर 33 में से आपकी असाइनमेंट बनकर आई है। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन फाइल है, इसकी सर ने हमें सारी डिटेल्स यहाँ दे दी हैं। सर ने कहा है कि आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर में यानी टेक्स्ट पैड में आप इस असाइनमेंट को बनाएंगे। ठीक है, और बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन आपने टेक्स्ट पैड में ही बनाना है, यानी आपका जो भी नोट पैड वगैरह होगा वहाँ आपने बनाना है। ठीक है, अगर आपको ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी और आपके कंप्लीट मार्क्स यानी फुल मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, हमने जो सबमिट करवानी है फ़ाइल वो जावा की फ़ाइल है, टेक्स्ट फ़ाइल सबमिट नहीं करवानी, जावा की फ़ाइल। वो कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। ठीक है जी। लर्निंग आउटकम्स है, पहले हम सिनेरियो को देख लेते हैं जो हमें सर ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि एक एलएमएस मैनेजमेंट है, जैसे आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एलएमएस मैनेजमेंट है। जब एक स्टूडेंट लॉगिन होता है आपके एलएमएस पर, तो दूसरा स्टूडेंट एट अ टाइम लॉगिन नहीं हो सकता। अगर वो लॉगिन होगा भी, तो जब पहले वाला लॉगिन जो है वो कोई एक्टिविटी करेगा तो उसको आ जाएगा कि मल्टीपल लॉगिन डिटेक्टेड। अब हमने भी यहाँ ऐसे ही करना है। सर ने कहा है कि ड्यूरिंग नॉर्मल यूज़ मल्टीपल स्टूडेंट में एक्सेस द एलएमएस एट द सेम टाइम, ये सारा आ गया। टू अंडरस्टैंड हाउ अ वेब सर्वर हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट, ये हमने चीज़ें बनानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सिंपल जावा कंसोल बेस्ड एलएमएस, हमने ये चीज़ बनानी है, सिंपल जावा बेस कंसोल बेस एलएमएस रिक्वेस्ट सिमुलेशन। ठीक है, अब इसमें सिमुलेशन में हमने क्या बनाना है कि हर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा मस्ट बी हैंडल सेपरेटली। हर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट अलग से यानी सेपरेटली अलहदा हैंडल होनी चाहिए मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। और जो प्रोग्राम शुड आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट द बेसिक सर्वलेट और लाइफ साइकिल बाय यूजिंग द मेथड इन आईटी सर्वर्स एंड डिस्ट्रॉय, ये मेथड यूज़ करने हैं। सर ने 3 नीचे आगे बताए भी हुए हैं कौन से मेथड यूज़ करने हैं, और मेन जो मेथड है ना वो सर ने यहाँ हमें प्रोवाइड कर दिया है। हमने बस इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसके आगे नेक्स्ट प्रोग्राम लिखना है। आपने मेन मेथड में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी है। गिवन कोड है, सर ने कहा है डू नॉट मॉडिफाई मेन मेथड, तो ये सेम टू सेम आपने ऐसे लिखना है। बाकी सर ने यहाँ टास्क दे दिए। पहले हमने क्लास का पोर्टल सर्वलेट बनाना है, और फिर क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट रिक्वेस्ट दैट एक्सटेंड थ्रेड, तो हमने इसको तैयार करना है। फिर ऐड रिक्वेस्ट डिस्पेंजिंग इनसाइड सर्विसेज। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट लॉगिन होती है तो डिस्प्ले होगा फॉरवर्डेड टू लॉगिन पेज। अगर रिक्वेस्ट लेक्चर में है तो डिस्प्ले होगा फॉरवर्ड टू लेक्चर पेज। अगर रिक्वेस्ट लॉग आउट में है तो डिस्प्ले होगा फॉरवर्ड टू लॉग आउट पेज। तो ये रिक्वायरमेंट सर ने यहाँ लिख दी हैं, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यहाँ सर ने बता दी है। ठीक है, अब हमने इस कोड कैसे लिखना है, आपने जस्ट अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे नोट पैड लिखना है। ठीक है, नोट पैड। अब ये नोट पैड हमारा ओपन हो गया है, तो यहाँ आपने कोड लिखना है। कोड मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। आपको भी इंशाल्लाह मैं लिखवा देता हूँ कोड, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। इंशाल्लाह आफ्टर दिस असाइनमेंट सॉल्यूशन आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप कमेंट्स में यहाँ अपनी स्टूडेंट आईडी भी लिख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा अपनी स्टूडेंट आईडी भी लिख दें। ठीक है, ताकि सर को पता चले कि आपने किसी से कॉपी पेस्ट नहीं किया। अच्छा, आपने अब यहाँ से ऐसे करना है कि यहाँ से लेके कोड ये है जनाब यहाँ तक। ठीक है, ये लाइंस आप कोड की लिख लें। ठीक है, ये यहाँ तक आप इस कोड को लिख लें, सेम टू सेम कोड लिखना है। और सर ने जैसे कहा था कि कमेंट्स भी ऐड करने हैं आपने, यानी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत आपने देनी है, तो ये मैंने कमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, हमने रिक्वेस्ट तक कोड लिखा था, अब यहाँ से यहाँ तक कोड लिख लें। ठीक है, मैं निशानदेही कर देता हूँ। ये जो हाईलाइटिंग कोड है इसको वीडियो को पास करके आप लिख लें, और लिखने में आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर मिस्टेक करेंगे, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, तो आपका कोड रन नहीं होगा और फिर आउटपुट वैसी नहीं आएगी जैसे हमें चाहिए। ठीक है, एरर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम कोड लिखेंगे स्टूडेंट हेल्थ से लेके यहाँ तक। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। अब ये कोड आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट सर्वलेट डिस्ट्रॉय सेकंड टास्क हमारा है, इसको लिखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वाला, ये लाइंस आप लिख लें। पहले कमेंट है और थोड़ा सा इसमें है। ठीक है, इसको आप लिख लें। जब टेबल इंसर्ट मैं करना चाह रहा था, मैं सोच रहा था हर लाइन आपको टेबल में आ जाती। चलें,
यहाँ तक लिख लें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अपने कोड को लिख लें। वैसे अगर आप चाहें तो ये कोड आप AI चैटबॉट से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उसके अंदर एडिटिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको यहीं से कोड लिखें, ताकि आपको कोड लिखना भी आए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो चैटबॉट हमारे पास नहीं होंगे ना, वहाँ तो हमने खुद ही लिखना है। जब यहाँ लिखेंगे तो आपको आदत पड़ेगी। और ये जो कोडिंग प्रोग्रामिंग है स्टूडेंट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, CS 201 है, CS 302 है, जितने भी आपके कोडिंग के सब्जेक्ट हैं, जब तक आप कोडिंग नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। घंटों घंटों आपको चाहिए कि कोडिंग करें और इसको लिखें। और ये पब्लिक क्लास मेन है, आपने जस्ट यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने क्वेश्चन फाइल से। ये सर ने हमें यहाँ पब्लिक क्लास मेन दी हुई है, ठीक है। ये वाला यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, सर्वलेट डिस्ट्रॉय तक, ठीक है। और सॉरी, गलत फाइल खुल गई है, ये वाला, ठीक है। पब्लिक क्लास मेन ये यहाँ से आप यहाँ तक कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका कोड स्टूडेंट। अब इसको आपने सेव कैसे करना है, मैंने ऊपर ही ये लिख दिया main.java, ठीक है। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, या मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे लिखना है। फाइल सेव एज में जाएंगे और यहाँ CS 506 असाइनमेंट 2 की जगह पे हम ये main.java लिख देंगे। M बड़ा होना चाहिए आपका और .java, ठीक है। इसको ऑल फाइल्स पे करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर लें, या मैं चलें यहाँ रिकॉर्डिंग OBS में कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे सामने रहे। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया, कोड हमने लिख दिया है। अब क्विक एक्सेस में जाके देखता हूँ मेरे पास ये, ठीक है, ये हमने रिकॉर्डिंग OBS में लिखा। जब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास VS कोड खुल जाएगा, अगर आपके पास इंस्टॉल होगा, वरना ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम आपने कोड आप इस पे भी लिख सकते थे, VS कोड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है ताकि अच्छे तरीके से चलता रहे, सही है, आपके लिए सबके लिए आसानी हो, VS कोड आपको इंस्टॉल ना करना पड़े। अच्छा जी, तो इसको हमने अब इसकी आउटपुट कैसे देखनी है, सर ने हमें आउटपुट दी हुई है, हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको, और आपने जाना है किसी भी, सर ने भी जो आउटपुट दी हुई है वो भी ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू दी हुई है, आजकल सभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जावा ऑनलाइन कंपाइलर, ये प्रोग्राम इसकी पहली वेबसाइट है, सर ने भी यही की हुई है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसको आपने पहले वाले को काट देना है और यहाँ अपना कोड पेस्ट कर देना है। रन करेंगे तो हमारे पास ये स्टूडेंट आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं सर के साथ आउटपुट हमारी मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ये लें, ये सर ने हमें आउटपुट दी हुई है। स्टूडेंट, मेरी जो आउटपुट होती है जब भी मैं कोई कोर्स कोई असाइनमेंट स्टूडेंट को देता हूँ बनाकर, तो वैसे ही देता हूँ। वैसे अगर आपके अंदर अगर लिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क आए तो सर ने कहा है कि वो सब में आएगा, ठीक है। ये लें, ये आपकी आउटपुट है, सेम टू सेम आप मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, ऊपर नीचे जा सकता है क्योंकि हमने थ्रेड यूज़ किए हैं, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए, अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगा फिर इशू है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी आज की आपकी असाइनमेंट। अगर आपने हमसे पेड में ये असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी है, फाइनल टर्म की तैयारी करनी है, या कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। इंशाल्लाह बहुत ही हमारे पास आला टीचर्स मौजूद हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।